हेलो फ्रेंड्स, आप रीजनिंग की प्रैक्टिस नंबर 28 करेंगे। और फ्रेंड्स, आप पिछले 27 क्लासों को नहीं देखे हैं तो फ्रेंड्स हमारे इसी चैनल पर प्लेलिस्ट बनाई गई है, आप उन सभी 27 क्लासों को देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जिसमें फ्रेंड्स रीजनिंग पूछी जाती है तो फ्रेंड्स यह क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो फ्रेंड्स आइए आज की प्रैक्टिस को हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले प्रश्न को देखते हैं। दिए गए 4 विकल्प में विषम को बताना है, यानी कि फ्रेंड्स इन ऑप्शनों में कौन सा ऑप्शन विषम है यह हमें बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए 9 चौको 36, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 9 के पहाड़े में देखिए 81 आता है, तो हाँ 9 का वर्ग है, ठीक है, यानी कि यह हमारा सही है। अब देखिए यहाँ पे 32 को देख लेते हैं, तो 32 दूना क्या होता है, तो 64 होता है। और यहाँ पे देखिए 88, यानी कि फ्रेंड्स 32 के पहाड़े में न ही 88 आता है और न ही 64 के पहाड़े में 88 आता है, यानी कि फ्रेंड्स ये हमारा गलत है। अब आगे देखते हैं 55, यानी कि फ्रेंड्स 55 4 5 20, 4 5 20 2 22, यानी कि हाँ देखिए यहाँ पे 55 चौको क्या होता है, तो 220 होता है। और यहाँ पे देखिए 55 दूना क्या होता है, तो 55 दूना क्या यहाँ पे 110 होता है, यानी कि यह हमारा सही है। अब देखते हैं यहाँ पे 5 चौको क्या होता है, तो 5 चौको 20 होता है। और यहाँ पे देखिए 5 का वर्ग है, यानी कि 5 5 25 होता है, यानी कि हमारा यह भी ऑप्शन सही है। यानी कि ए सी और डी हमें एक तरह मिले हैं और फ्रेंड्स हमें क्या मिला है, ऑप्शन नंबर बी विषम मिला है, यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब फ्रेंड्स हम लोग 2 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी यह हमें बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए 2 2 5 13 28, यानी कि हमारा ऐसे नहीं बन रहा है। यानी कि फ्रेंड्स अब हम लोग क्या करेंगे, इसका अंतर निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 0 का अंतर है, और यहाँ पे देखिए इन दोनों का अंतर क्या है, तो 3 है। और यहाँ पे देखिए इन दोनों का अंतर क्या है, तो यहाँ पे 8 अंतर है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 13 से 28, यानी कि यहाँ पे 5 और 1, यानी कि यहाँ पे 15 का अंतर है। अब देखिए फ्रेंड्स यानी कि हमारा ऐसा भी कुछ नहीं मिल रहा है। अब देखिए इनका भी अंतर निकालते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए इनका अंतर 3, और यहाँ पे देखिए इनका अंतर 5, और इनका अंतर देखिए यहाँ पे 7 हो गया, यानी कि हमारा 3 5 7 मिला है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हमारी अगली संख्या क्या होगी, तो अगली संख्या हमारी यहाँ पे 9 होगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 15 में जब हम लोग 9 को प्लस करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 15 9, यानी कि 15 5 20 4 4 24, यानी कि हमें यहाँ पे 24 मिला है। यानी कि फ्रेंड्स अब हम लोग यहाँ पे 28 में क्या करेंगे, 28 में प्लस 24 को हम लोग जब ऐड करेंगे, प्लस 24 को, तो यहाँ पे देखिए 28 और यहाँ पे 24, ठीक है। यहाँ पे देखिए 8 4 12 को 2, और यहाँ पे 2 2 4 1 5, यानी कि फ्रेंड्स हमें 52 मिला है। और 52 हमें किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी में। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स यह एसएससी सीजीएल मेंस का प्रश्न है। फ्रेंड्स प्रश्न अगर आपको बता दिया जाए तो बहुत ही आसान है। फ्रेंड्स रीजनिंग कभी भी हमेशा प्रैक्टिस से मजबूत होती है। फ्रेंड्स अब हम लोग आगे देखते हैं। अब देखते हैं 3 नंबर के प्रश्न को। अब देखते हैं हम लोग 3 नंबर के प्रश्न को। 3 नंबर का प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्न आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी यही हमें बताना है। तो फ्रेंड्स इससे हम डेली प्रैक्टिस करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या पता करेंगे कि यहाँ पे 6 और यहाँ पे 26 कैसे हमारा आया हुआ है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे पहले हम आपको क्या बताए हैं कि फ्रेंड्स आपको जोड़ के, घटा के, गुणा करके, भाग करके कैसे भी आपको इन दिए हुए अंकों को ज्ञात करना है जो हमें दिया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए 6 5 11, 11 3 14, और 14 26, और 20 2 22, यानी कि फ्रेंड्स 22, यानी कि 6 दिया, यानी कि हमें हमारा ज़्यादा हो जा रहा है जोड़ने पे। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए कुछ जोड़ के गुणा करके घटाया गया होगा। तो फ्रेंड्स चलिए हम लोग ऊपर का सबसे पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 5 6 का क्या हो जाएगा, तो 5 6 का 30 हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए 8 3 24 हो जाएगा। और फ्रेंड्स जब हम लोग क्या करेंगे, 30 में से यहाँ पे देखिए -24 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें 6 मिल जाएगा, यानी कि यहाँ पे 6 दिया हुआ है। उसी प्रकार देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए यहाँ पे जब हम लोग करेंगे उसी तरह, तो यहाँ पे देखिए 6 10 चौको 40, और यहाँ पे 7 दूनी के 14। अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे 40 में जब हम लोग 14 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या बचेगा, तो 6,
और यहाँ पे हमारा 3 में से 1 जाएगा यानी कि 2, यानी कि हमें 26 मिल रहा है। यानी कि फ्रेंड्स यह नियम हमारा फॉलो कर रहा है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग यहाँ भी क्या करेंगे, 9 साते क्या करेंगे 63, और यहाँ पे देखिए 8 छक 48, यानी कि फ्रेंड्स इसमें 63 में जब हम लोग 48 को घटाएंगे तो यहाँ पे देखिए हमें क्या मिल रहा है, तो 13 में से जब 8 जाएगा तो हमें 5 मिलेगा, और फ्रेंड्स यहाँ पे 5 हमारा बचा हुआ है, 5 में से 4 जाएगा तो हमें 1 मिलेगा, यानी कि फ्रेंड्स 15, और 15 हमें ऑप्शन नंबर बी में है। यानी कि फ्रेंड्स इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे हमें क्या मिलेगा, तो 15 मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड्स हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हम लोग 3 नंबर के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स हम लोग डेली प्रैक्टिस करते हैं, और फ्रेंड्स अब तक हम लोग 27 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग सॉल्व स्पीड से करेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स आपके एग्ज़ाम में एक ज़्यादा इसमें समय रीजनिंग में नहीं मिलता है। एक प्रश्न में ज़्यादा से ज़्यादा 30 या 40 सेकंड मिलता है। तो फ्रेंड्स हम लोग फास्ट इसको सॉल्व करेंगे। और फ्रेंड्स सबसे पहले आप क्या करिए, तो आप वीडियो को पॉज करके प्रश्न को खुद से हल करके तब फ्रेंड्स अपना आंसर कॉपी पे लिख के तब आप आगे बढ़िए अपने से खुद हल करके। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए 4 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को दर्शाता है। यानी कि फ्रेंड्स बोली, भाषा और संचार से हमें क्या बनाना है, वेन आरेख बनाना है। तो सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले यह हमारा क्या है, तो यह बोली का डायग्राम हम लोग बना लेंगे। और फ्रेंड्स अब हम लोग क्या करेंगे, भाषा का बनाएंगे, और भाषा से बोली का क्या संबंध है ये हम लोग देखेंगे। तो हम देखिए फ्रेंड्स क्या है, तो भाषा के अंतर्गत ही हमारी क्या आती है, बोली आती है। तो इसको बोली को हम लोग भाषा के अंदर कर लेंगे। अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे अब हम लोग संचार का बनाएंगे, और संचार का देखेंगे कि भाषा से और बोली से क्या संबंध है। तो संचार के अंतर्गत ही हमारी क्या आती है, भाषा और बोली आती है। यानी कि फ्रेंड्स यह दोनों हमारी क्या आ जाएगी, यह दोनों हमारी इसके अंदर आ जाएगी। यह क्या है, बोली है, और यह हमारी भाषा थी, और यह हमारी क्या है, तो संचार है। यानी कि फ्रेंड्स यह हमारा डायग्राम बन के तैयार हो गया है। यह फ्रेंड्स हमें किस में मिला है, तो ऑप्शन नंबर डी में मिला है। यानी कि फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हम लोग 5 नंबर के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे यदि किसी निश्चित भाषा में UTENSIL को 10 लिखता है, और फ्रेंड्स यहाँ पे LOVE को 6 लिखता है, तो फ्रेंड्स कंट्री को कैसे लिखा जाएगा। तो हम फ्रेंड्स इसमें आपको बताए हैं कि सबसे पहले आप इसका पता करेंगे कि यहाँ पे 10 कैसे आया हुआ है, और इससे यहाँ पे 6 कैसे आया हुआ है। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे देखिए U, और यहाँ पे देखिए UTENSIL, यानी कि फ्रेंड्स आप देखिए इनका अगर प्लेस वैल्यू लिख के जोड़ेंगे तो फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और यहाँ पे 10 दिया है। तो फ्रेंड्स आप इसको गौर कीजिए कि इसमें देखिए इसमें क्या है, तो UTENSIL इसमें कितने अक्षर हैं, तो फ्रेंड्स इसमें देखिए टोटल 7 अक्षर हैं। अब फ्रेंड्स आप इसमें क्या करेंगे, तो आप पीछे प्रैक्टिस में सॉल्व किए होंगे फ्रेंड्स, इसमें स्वर को भी देखा जाता है। तो फ्रेंड्स इसमें देखिए इसमें इस वाले शब्द में 7 अक्षर हैं, और फ्रेंड्स इसमें स्वर कितने हैं, तो देखिए AEIOU, यानी कि फ्रेंड्स इसमें क्या मिल रहा है, तो इसमें हमें AEIOU यानी कि UE, यहाँ पे देखिए U और E और I, ठीक है, हमें 3 स्वर मिले हैं। तो इसमें देखिए हम लोग स्वर को 3 स्वर मिले हैं, और टोटल अक्षर 7 है, तो इसको हम लोग जोड़ेंगे तो यहाँ पे 10 हो रहा है, यानी कि यहाँ पे 10 दिया हुआ है। अब फ्रेंड्स उसी प्रकार हम लोग यहाँ पे लब का करेंगे। तो लब में देखिए 4 इसमें अक्षर है टोटल, ठीक है। अब और देखिए इसमें कितने स्वर हैं, तो O और E, यानी कि इसमें 2 स्वर हैं, तो हमारा यहाँ पे 6 यहाँ पे मिल रहा है। अब उसी प्रकार हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कंट्री में। तो कंट्री में देखिए कंट्री में टोटल कितने हैं, तो कंट्री में टोटल 7 अक्षर हैं, और इसमें देखिए टोटल कितने स्वर हैं, तो यहाँ पे देखिए O और U सिर्फ 2 ही स्वर हैं। तो 7 में भी हम लोग क्या करेंगे, 2 को जोड़ लेंगे, तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ पे देखिए 9 मिल रहा है, और 9 ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हम लोग बढ़ेंगे 6 नंबर के प्रश्न की तरफ। 6 नंबर का प्रश्न देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर का चयन करना है, ठीक है। यानी कि फ्रेंड्स इन 4 ऑप्शनों में विषम को हमें बताना है। तो इसमें फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, तो देखिए इसमें हम लोग को ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, और फ्रेंड्स इसमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे
इसके आखिरी में क्या है तो डी हमारा कैपिटल में दिया हुआ है, इसमें एच भी हमारा कैपिटल में दिया हुआ है और आखिरी में देखिए एल भी हमारा कैपिटल में दिया हुआ है। और फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी में क्या है तो हमारा टी कैपिटल में दिया हुआ है लेकिन एक टी हमारा इसमें स्मॉल में दे दिया है, यानी कि फ्रेंड्स यही हमारा विषम है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हम लोग 7 नंबर के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे निम्नलिखित संख्या और अक्षर श्रृंखला में रिक्त स्थान को ज्ञात करना है, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पे इसमें कौन सी अक्षर आएगी, यानी कि कौन सा इसमें ग्रुप बनेगा, यह हमें बताना है 4 ऑप्शन में से। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग इसमें अक्षर को देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए डी है, यहाँ पे एच है, यहाँ पे यल है और यहाँ पे देखिए पी है। अब इनका प्लेस वैल्यू लिखेंगे तो डी हमारा कितने 4 स्थान पे आता है, डी का प्लेस वैल्यू 4 है। और यहाँ पे देखिए एच की प्लेस वैल्यू हमारी क्या है तो एच की प्लेस वैल्यू हमारी कितनी होती है तो एच हमारा 8वें स्थान पे आता है। उसी प्रकार एल की प्लेस वैल्यू लिखेंगे तो एल हमारा कितने स्थान पे आता है तो एल की प्लेस वैल्यू 12 होती है। और फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए जब हम लोग पी की प्लेस वैल्यू लिखेंगे तो पी हमारा कितने स्थान पे आता है तो 16 स्थान पे आता है। अब हमको एक क्रम मिला है 4, 8, 12, 16, यानी कि यहाँ पे फ्रेंड्स यहाँ पे रिक्त स्थान में हमें बीच वाली में 20 मिल रहा है, ठीक है। और 20 किसका प्लेस वैल्यू है तो फ्रेंड्स 20 हमारा टी का प्लेस वैल्यू है। अब फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे देखिए सिर्फ हमें ऑप्शन नंबर डी ही में टी मिला है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग 8 नंबर के प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द को चुनना है, यानी कि फ्रेंड्स जो कार होती है और कार हमारी कहाँ बनती है तो फ्रेंड्स कार हमारी गैरेज में इसका रिपेयरिंग होता है। उसी प्रकार हवाई जहाज़, तो हवाई जहाज़ हमारा कहाँ रिपेयरिंग होता है तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए हवाई जहाज़ तो हमारा आकाश में रिपेयरिंग होगा नहीं। और पायलट क्या है तो पायलट हमारा चलाता है, तो इससे कोई संबंध ही नहीं है। और फ्रेंड्स रनवे क्या है तो रनवे पे हमारा क्या है तो हवाई जहाज़ उड़ता है। और फ्रेंड्स देखिए हैंगर बचा, और हैंगर में क्या है तो हैंगर में ही हमारा हवाई जहाज़ रिपेयर होता है। तो फ्रेंड्स हमारा हैंगर ही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब फ्रेंड्स हम लोग 9 नंबर के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ए गुणे बी का अर्थ ए बी का भाई है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है। और फ्रेंड्स देखिए ए भागे बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए आप बिल्कुल घबराएंगे नहीं, और फ्रेंड्स आसानी से जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे देखेंगे। तो फ्रेंड्स हम लोग सिर्फ क्या करेंगे तो इन चिन्हों को देखेंगे, गुणे और यहाँ पे देखिए माइनस भागा प्लस, सिर्फ इनको हम लोग देखेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए P माइनस क्यू दिया है तो हम लोग माइनस वाले को देखेंगे, यानी कि ए बी की पुत्री है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा P क्यू की क्या है तो P क्यू की पुत्री है। तो यहाँ पे देखिए P जो है क्यू की पुत्री है, तो यहाँ पे देखिए P इसकी क्यू की पुत्री हो गई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे Q और R है तो भागे वाले को देखेंगे तो Q और R है, और यहाँ पे A भागे B का अर्थ है A B की पत्नी है, तो उसी प्रकार Q R की पत्नी हो जाएगी, ठीक है। तो Q R की क्या हो जाएगी तो यहाँ पे Q R की पत्नी हो जाएगी। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है हमारा प्रश्न, तो यहाँ पे देखिए अब हम लोग R गुणे यस देखेंगे और गुणे में देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए गुणे का अर्थ क्या है तो A भागा B, A क्या है तो A B का भाई है, तो उसी प्रकार क्या हो जाएगा तो R S का भाई हो जाएगा। तो यानी कि देखिए R क्या है तो S का भाई हो गया, यानी कि यह क्या है तो भाई है। अब देखिए फ्रेंड्स हमारा डायग्राम बिल्कुल बन के तैयार हो गया है। S का P से क्या संबंध है तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए S का P से क्या संबंध है तो आप उल्टा बता देते हैं, इसका बता देते हैं, ठीक है। तो यह आपका गलत हो जाता है, यानी कि फ्रेंड्स हम लोग को इसका इससे बताना है, ठीक है। तो यानी कि S का P से क्या संबंध है तो फ्रेंड्स देखिए अब हम लोग ऑप्शन में जाएंगे तो नेफ्यू तो होगा नहीं। और फ्रेंड्स देखिए यह क्या है तो यहाँ पे देखिए यस का P से क्या संबंध है तो यह देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए यह क्या है तो हस्बैंड वाइफ है, ठीक है। यह क्या है तो यह वाइफ है और यह क्या है हस्बैंड है, यह इनकी क्या है तो पुत्री है, ठीक है। अब देखिए यह क्या है तो यह वाइफ है और यह हस्बैंड है, और यह हस्बैंड के क्या है या तो भाई होंगे या तो बहन होंगे, क्लियर नहीं है फ्रेंड्स जेंडर यस का। तो देखिए यहाँ पे यह भाई है तो यह क्या हो जाएंगे तो यह इसके क्या लगेंगे तो यह पुत्री है, ठीक है। तो यह इनके क्या लगेंगे या तो लगेंगे अंकल या तो लगेंगी आंटी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए या तो बुआ लगेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा अंकल तो सही हो जा रहा है, ठीक है।
और देखिए यहाँ पे आंट दिया हुआ है, ठीक है। तो सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, इसका जेंडर क्लियर नहीं है तो हम लोग आंट को भी क्लियर कर लेंगे। यानी कि फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन नंबर डी, बी या तो सी, या तो दोनों में से एक ही है, यह हमारा ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहा है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे, 10 नंबर के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, भागा लिखेंगे। और माइनस का अर्थ देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो माइनस का अर्थ हमारा क्या दिया हुआ है, गुणा दिया हुआ है, तो 3 कर लेंगे। और यहाँ पे देखिए भागे का अर्थ क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 3 और भागा दिया हुआ है, ठीक है। और भागा का अर्थ हमारा क्या दिया हुआ है, तो भागा का अर्थ हमारा यहाँ पे देखिए प्लस दिया हुआ है, तो प्लस कर लेंगे। अब फ्रेंड्स हमारा यहाँ पे 50 हो जाएगा। और प्लस का अर्थ यहाँ पे देखिए, प्लस का अर्थ हमारा भागा दिया हुआ है 10 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए गुणे का अर्थ हमारा माइनस दिया हुआ है, तो माइनस हमारा 30 हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हम लोग देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारा 5 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, तो 36 और 36 और यहाँ पे देखिए 5 और यहाँ पे हमारा -30। अब देखिए फ्रेंड्स हमारा यहाँ पे देखिए 36 और 4 कितना होता है, तो 40 और 41, और 41 माइनस 30 यानी कि फ्रेंड्स हमें क्या मिला है, तो हमें 11 मिला है। और 11 हमें ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हम लोग 11 नंबर के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स 11 नंबर वाले प्रश्न में हमें क्या कहा गया है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए एयर बराबर क्या दिया हुआ है, तो एयर बराबर हमारा 2 दिया हुआ है, संडे बराबर भी 2 दिया हुआ है, और काइट बराबर भी हमारा 2 दिया हुआ है, और फेब्रुअरी बराबर हमें ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स देखिए एयर में देखिए 2 दिया हुआ है। तो उसी प्रकार एक प्रश्न हम लोग पीछे सॉल्व किए हैं। देखिए एयर में हमारे कितने स्वर हैं, तो एयर में देखिए ए और आई हमारे 2 स्वर हैं, ठीक है। तो यानी कि एयर में हमारा 2 स्वर हैं। अब उसी प्रकार संडे में देखिए, तो संडे में देखिए, तो संडे में हमारा ए ई आई ओ यू, यानी कि फ्रेंड्स इसमें ए और यू हमारे 2 स्वर मिल गए, ठीक है। उसी प्रकार देखिए काइट में, तो ए ई आई यानी कि आई और ई यानी कि हमें इसमें 2 स्वर मिले हैं। उसी प्रकार हमें फेब्रुअरी में कितने स्वर हैं यह हमें क्या करना है, तो बताना है। तो फेब्रुअरी में देखिए ए ई यानी कि हमें क्या मिला है, ई मिला है, और ए ई आई ओ यू यानी कि हमें यू और ए, यानी कि फेब्रुअरी में हमें कितने टोटल स्वर मिले हैं, तो 3 मिले हैं। और यही हमें प्रश्न में पूछा गया था। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हम लोग 12 नंबर के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स कितने कागज़ बोतल नहीं है, कितने कागज़ बोतल नहीं है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे कितने कागज़ बोतल नहीं है। तो फ्रेंड्स इसमें देखिए हमें करना क्या है, तो फ्रेंड्स इसमें देखिए हमें क्या करना है, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे कितने कागज़ बोतल नहीं है यह प्रश्न में हमें पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे चित्रांकन का क्या है, तो चित्रांकन का यहाँ पे कितने कागज़ बोतल नहीं है, यानी कि फ्रेंड्स इसमें क्या करना है, तो इसमें देखिए इसमें आपको क्या करना है, तो बोतल नहीं है तो बोतल वाले को आपको सभी को इसमें कट कर देना है। तो इसमें देखिए यह सभी क्या है, तो बोतल वाले हैं, यह हमारे सभी कट जाएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स इसमें हमारे क्या बचे हैं, तो यहाँ पे देखिए कितने कागज़ बोतल नहीं है, यानी कि फ्रेंड्स इसमें देखिए हमारा यह चित्रांकन वाला भी कोई मतलब नहीं है, 12 को भी हम लोग काट लेंगे। अब फ्रेंड्स हमारे सिर्फ क्या बचे हैं, तो कागज़ के अंदर क्या है, तो लिखा है बोतल नहीं है। और देखिए यह त्रिभुज के बाहर है हमारे 8 और 3, यानी कि 8 और 3 11, 8 और 3 यहाँ पे देखिए हमें 11 मिला है, और 11 क्या है, तो 11 कागज़ हमारे बोतल नहीं है। तो फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे 13 नंबर के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स 1 अक्टूबर को सोमवार है, तो यहाँ पे 11 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा। फ्रेंड्स आप इसको आसानी से भी उंगली पर भी इसको निकाल सकते हैं। और फ्रेंड्स एक यहाँ पे देखिए अगर 1 अक्टूबर को क्या है, तो सोमवार है, तो यहाँ पे देखिए 8 दिन बाद, 8 दिन बाद हमारा क्या होगा, तो 8 दिन बाद भी यहाँ पर भी सोमवार होगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे 1 अक्टूबर को सोमवार है, तो यहाँ पे देखिए 8 अक्टूबर को हमारा क्या हो जाएगा, तो सोमवार। अब देखिए यहाँ पे 9, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 11 अक्टूबर को हमें पूछा गया है। तो देखिए सोमवार के बाद मंगलवार, और यहाँ पे बुधवार, और यहाँ पे गुरुवार, तो गुरुवार हो जाएगा 11 अक्टूबर को, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे 14 नंबर के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो देखिए अंग्रेजी शब्दकोश के क्रमानुसार निम्नलिखित शब्दों को व्यवस्थित करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए हम आपको क्या बताए हैं, आप इसमें जो कॉमन हो उसको आप काट लीजिए। तो देखिए इसमें बी
और बी इसमें भी कॉमन है। इसमें देखिए ए कॉमन है और देखिए इसमें ए भी कॉमन है। अब हमारा देखिए यहाँ पे क्या बचा है, एल डी बी बचा है और यहाँ पे आर और एन बचा है। अब हमें इनमें देखना है कि सबसे पहले कौन आता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यह हमारा बी वाला सबसे पहले आएगा, ठीक है। तो बी वाला सबसे पहले आएगा तो ये हमारा सबसे पहले कट जाएगा और सबसे पहले में हमारा क्या हो जाएगा, तो पाँचवा आएगा बेबल, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, इनमें देखेंगे ऑप्शन में, तो इन दोनों ऑप्शन में हमें स्टार्टिंग में 5 नहीं मिला, यानी कि ये हमारा वैसे ही कट गया है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा क्या बचा है, तो एल डी और यहाँ पे बचा है आर और एन। इनमें सबसे पहले कौन आएगा, तो देखिए इसमें पहले हमें सबसे पहले डी आएगा, ठीक है। यानी कि यह भी हमारा कट जाएगा और 5 के बाद हमारा 3 आएगा, यानी कि यह तीसरा वाला आएगा। तो देखिए सिर्फ 5 और 3 हमें किस में मिला है, तो ऑप्शन नंबर सी में मिला है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको ऑप्शन नहीं मिले तो वैसे ही कॉमन को काटते जाएंगे, जो पहले आएगा उसको लिखते जाएंगे और जो बाद में आता है उसको आखिरी में कर देते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ऐसे हमारा क्या है, तो 5 और 3 मिला है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे देखेंगे 15 नंबर के प्रश्न को। तो एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियाँ दिखाई गई हैं। 3 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर संख्या ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स, हम इसमें आपको क्या बताए हैं कि इसमें जो कॉमन होता है उन दोनों पासों को ले लेते हैं और घड़ी के दिशा में चलते हैं। तो देखिए इसको और इसको लेंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें देखिए, इसमें देखिए, तो इसमें क्या है, तो इसमें 2 कॉमन मिले हैं, ठीक है। इसमें 4 और 3 मिला है और इसमें और 4 और 3 मिला है, ठीक है। यानी कि फ्रेंड्स, हम आपको यह भी बताए हैं पिछले प्रैक्टिस में कि अगर 2 पासे में अगर 2 कॉमन मिल जाए तो बचे हुए आपस में क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। यानी कि 2 का विपरीत क्या है, तो 5 है। अब यहाँ पे देखिए 2 का विपरीत क्या है, तो 5 है। अब देखिए ये क्या लेंगे, तो इसको हम लोग काट लेंगे और फिर से क्या करेंगे, पहले और यहाँ पे तीसरे वाले को लेंगे। तो पहले और तीसरे वाले में देखिए 2 और 3, पहले और दूसरे वाले को लेंगे तो यहाँ पे देखिए 2 और 3 और इसमें देखिए यहाँ पे देखिए 2 और 3 और यहाँ पे देखिए 2 और 3, यानी कि 1 और हमारा 4 बचा। तो यानी कि 4 का विपरीत क्या है, तो 1 है और 1 का विपरीत 4 है। अब देखिए फ्रेंड्स, पासे में कितने अक्षर होते हैं, 1 2 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है। इतने ही अक्षर हमें होते हैं। अब देखिए ये तो 2 का विपरीत 5 हो गया है, 4 का विपरीत 1 हो गया है। देखिए इसमें से बचा क्या है, तो देखिए इसमें से हमें बचा क्या है, तो इसमें से सिर्फ हमें क्या मिला है, तो सिर्फ हमारा देखिए यहाँ पे 3 और 6 मिला है। यानी कि फ्रेंड्स, बचा हुआ एक दूसरे का विपरीत हो जाएगा, 3 का विपरीत 6। और किसका पूछा है, 3 दर्शाने वाले फलक के विपरीत, यानी कि 6 हो जाएगा 3 का विपरीत। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 6, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स, हम लोग 16 नंबर के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 16 नंबर का प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, कुछ आर क्या है, सी है। यानी कि यहाँ पे देखिए कुछ आर क्या है, तो कुछ आर हमारे क्या हैं, तो सी हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे यह सी हो गया है। अब देखिए प्रश्न में क्या कहा गया है, कुछ आर क्या है, तो कुछ आर हमारे सी हैं। अब देखिए क्या यहाँ पे क्या कहा गया है कि सभी आर क्या हैं, तो के हैं। अब देखिए यहाँ पे सभी आर के कह रहा है, यानी कि सभी आर क्या हैं, तो यह सभी आर, यानी कि आर हमारा क्या हो जाएगा, तो के बीच में हो जाएगा। अब देखिए, अब निष्कर्ष हमारा क्या कह रहा है, तो निष्कर्ष देखिए सभी के आर हैं, सभी के क्या हैं, आर हैं। यानी कि फ्रेंड्स, यह हमारा क्या कह रहा है, सभी के आर हैं, यानी कि सभी के आर हैं। यानी कि अगर आर के अंदर के होता तो ये हमारा सही होता, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए सभी आर के हैं, यानी कि हमारा निष्कर्ष एक गलत कह रहा है। और देखिए यहाँ पे सभी सी आर हैं, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए यह वाला भाग सभी सी आर नहीं है, कुछ आर सी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यह भी हमारा गलत कह रहा है। अब देखिए यहाँ पे सभी सी के हैं और फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि सभी सी के हैं, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ सी के हैं, सभी सी के नहीं है, तो यह भी हमारा गलत हो जाएगा। और फ्रेंड्स देखिए कोई निष्कर्ष कथनों के अनुसार नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे 17 नंबर के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, दी गई आकृति में कितने वृत्त हैं यह हमें बताना है। तो फ्रेंड्स इसका वृत्त का कोई ट्रिक नहीं है, आप एक तरफ से काउंट करते चलेंगे। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21,
यानी कि इस आकृति में टोटल 21 वृत्त हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स यह दिल्ली पुलिस में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है, डीपी। अब फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ेंगे और 18 नंबर के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे दिए गए विकल्पों में से सही जल दर्पण प्रतिबिंब बनाना है। यानी कि फ्रेंड्स जल दर्पण यानी यहाँ पे बनेगा नीचे। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आर हमारा कहाँ हो जाएगा, तो आर हमारा देखिए कैसे बनेगा, तो आर हमारा यहाँ पे आर हमारा कैसे बनेगा, तो आर हमारा यहाँ पे बनेगा ऐसे, ठीक है। तो देखिए इसमें हमारा आर सीधा बना, यह तो हमारा डी सबसे पहले कट जाएगा। अब देखिए ए हमारा कैसे बनेगा, तो ए हमारा ऐसे ही बनेगा और सभी में दिया हुआ है वैसे ही। अब देखिए टी हमारा कैसे बनेगा, तो टी हमारा ऐसे बन जाएगा उल्टा। देखिए जल में प्रतिबिंब टी का ऐसे बनेगा। तो देखिए टी में क्या दिया हुआ है, इसमें देखिए इसमें टी हमारा सीधा दिया हुआ है और इसमें भी टी हमारा सीधा दिया हुआ है। यानी कि फ्रेंड्स सिर्फ हमारा ऑप्शन नंबर सी ही बचा है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब फ्रेंड्स हम लोग बढ़ेंगे आगे और देखेंगे 19 नंबर के प्रश्न को। तो 19 नंबर का प्रश्न हमारा देखिए क्या कह रहा है, उस विकल्प का चयन करना है जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। यानी कि फ्रेंड्स हम लोग इसमें क्या करेंगे, तो यहाँ पे कौन सी आकृति बनेगी यह हमें बताना है 4 ऑप्शनों में से। तो सबसे पहले हम आपको बताए हैं कि इसमें आप बिंदी को देखिए कि बिंदी पहले में से बिंदी कहाँ चली गई है। तो देखिए यहाँ पे बिंदी यहाँ पर थी, ठीक है, यहाँ पर थी, अब यहाँ पे आ गई है। यानी कि यहाँ पे एक खाना को छोड़ दी है, यानी कि यहाँ पर है और यहाँ पे इस खाने को छोड़ के यहाँ पे आ गई, यानी कि एक खाना को छोड़ी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए एक खाना को छोड़ी है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आ गई है और इसमें कहाँ पर चली गई है, तो इसमें यहाँ पर चली गई है। यानी कि देखिए कितने खाने को छोड़ी है, तो 1 2 और यानी कि यहाँ पे 2 खाने को छोड़ी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे चली गई, यानी कि यहाँ पे 3 खाने को छोड़ेगी। तो देखिए 1 2 3, यानी कि यहाँ पे चली है तो 3 खाने को छोड़ी है। अब देखिए यानी कि यहाँ पर जो आकृति बनेगी, यहाँ पर जो आकृति बनेगी, तो देखिए कैसे बनेगी। अब देखिए यहाँ पे है और पहले में 2 छोड़ी थी, यहाँ पे 3 छोड़ी थी, यानी कि यहाँ पे पक्का 4 छोड़ेगी। तो अब देखिए यानी कि यहाँ से देखिए कहाँ चली जाएगी, तो 1 2 3 4, यानी कि यहाँ पे चली आएगी। तो हमारा इसमें यहाँ पे चली आएगी, यहाँ पे देखिए। तो सिर्फ हमें देखिए ऑप्शन नंबर डी में ही मिला है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बिंदी क्या है, तो पहले वाले में दूसरे वाले में जब गई है तो 2 खाने को छोड़ के आ गई है, ठीक है। और फिर उसके बाद इससे जब इसमें गई है तो देखिए 3 खाने को छोड़ी है। अब जब इससे आखिरी में जाएगी तो बिंदी कहाँ चली जाएगी, तो 4 खाने को छोड़ के, यानी कि देखिए 1 2 3 4, यानी कि यहाँ पे चली जाएगी। तो 4 खाने को छोड़ी है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हम लोग 20 नंबर के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो देखिए 20 नंबर का प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, तो एक कागज़ को नीचे दिखाए गए एक रूप में थोड़ा मोड़ा और काटा जाता है, खोलने पर यह कैसे दिखाई देगा। तो फ्रेंड्स यह देखिए एसएससी जीडी 17 जनवरी 2023 का प्रश्न है। फ्रेंड्स डेली की तरह हम लोग 20वां प्रश्न क्या करते हैं, तो इसका जवाब आप लोग क्या करते हैं, तो कमेंट बॉक्स में हमें बताते हैं। तो फ्रेंड्स इसका जवाब आप लोग क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और फ्रेंड्स अभी तक आपने कृष्णा क्वेश्चन फैक्ट इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फ्रेंड्स ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और फ्रेंड्स बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे एक रीजनिंग के खूबसूरत प्रैक्टिस सेट के साथ। जय हिंद।